हाय मैं देवदत्त अग्रवाल। देखो मेरे पास में एक सेट है और ये एक आईपीएस डिस्प्ले सेट है, मीडियाटेक का सेट है। इसके अंदर लाइट नहीं, डिस्प्ले में डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रहे हैं। ये डेड सेट था, इसको चालू किया है, चालू करने के बाद अब लाइट और ग्राफिक्स दोनों नहीं आ रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ना लाइट आ रही है ना ग्राफिक्स। तो मसला ये है कि अभी के टेक्नीशियन लाइट बनाए, लाइट चेक करे कि ग्राफिक्स चेक करे। हेलो क्योंकि कुछ लोगों ने ये काम करते हैं कि अगर इसमें सपोज लाइट खराब है तो वो ग्राफिक्स आईसी को उतार उतार के बनाते रहेंगे। और किसी में लाइट नहीं, लाइट अच्छी है और ग्राफिक्स आईसी खराब है तो वो लाइट को उतार देंगे। राइट। तो इस चक्कर में वो एक ऐसे सेक्शन में जबरदस्ती घुस जाते हैं और अपना पूरा दिन निकाल देते हैं। क्योंकि यार देखो सच बता रहा हूं, आप पूरे हिंदुस्तान से आप मुझे सुन रहे हो, आप जब तक किसी सर्किट को जानोगे नहीं, जब तक आपको किसी सर्किट के बारे में नॉलेज नहीं है, और अगर नॉलेज है और जब तक आपने उस पर काम नहीं किया तो आप उसको कैसे आप बोर्ड पे बना सकते हो। तो पहले नॉलेज लेना पड़ता है, उस पर काम करना पड़ता है, तब जाके किसी तीसरे का बोर्ड उठाकर उस पर काम करना पड़ता है। तो ये होती है एक सही प्रैक्टिसिंग। जस्ट लाइक डॉक्टर, वो एमबीबीएस पढ़कर आएगा, प्रैक्टिस करेगा, उसके बाद किसी का ऑपरेशन करने लायक बनेगा, ना कि एमबीबीएस करते समय किसी का ऑपरेशन कर मारेगा। हेलो नहीं होता। वो एमबीबीएस अपने 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 भाई बहन का ऑपरेशन कभी कोई एमबीबीएस कोई डॉक्टर नहीं करता, क्योंकि उसके हाथ कब कपाते हैं। राइट मेरे भाई, सबकी ये सारे डॉक्टरों की थ्योरी है, वो हमेशा दूसरे डॉक्टर को प्रेफर करता है। वैसे ही कोई टेक्नीशियन अपना फोन क्यों नहीं बनाता, क्योंकि उसको पता है मेरा नॉलेज जीरो है। हेलो मुझे पता है मैं 10 में से साला 2 फोन तो डेड ही कर देता हूँ। तो साला अपना फोन मेरे से बनाऊंगा तो डेड होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है ना। राइट। तो ये उनके साथ हमेशा होगा जो बिल्कुल यूट्यूब के सहारे, बोनियो के सहारे और जिंदगी भर एक छोटे मोटे इंस्टीट्यूट जो सस्ते किनारे में चलते हैं, मोबाइल चलाएंगे 1 लाख रुपए का। हेलो नॉलेज चाहिए बिल्कुल 1000 रुपए वाली, तो वो फीडबैक भी तो 1000 ही का आएगा ना मेरे भाई। यू कश्मीर। राइट। सो देखो डिस्प्ले सेक्शन, लाइट सेक्शन प्रोटोकॉल में चलता है, ऐसा नहीं हवा में नहीं है। कोई सा भी सेक्शन कहीं भी उठा लो, हमें इसका प्रोटोकॉल समझने होंगे। हम सबसे पहले एक सीक्वेंस समझेंगे। सीक्वेंस केवल बूट में नहीं होता, डेड में नहीं होता कि डेड का ही कोई सीक्वेंस है। अगर कोई भी सर्किट काम कर रहा है तो उसका सीक्वेंस होता है। सीक्वेंस का मतलब है अगर ए जाएगा तो उसके बाद बी आएगा, उसके बाद बी के बाद सी आएगा। अगर आप सी डायरेक्ट चेक कर रहे हैं तो फिर आप गधे हैं। हेलो क्योंकि भाई आपको पहले क्या चेक करना चाहिए, क्योंकि आप जब सी चेक कर रहे हैं और सी नहीं आ रहा है तो आप सी को बनाने लग जाएंगे ना मेरे भाई। यही होता है कि लाइट आ रही है या ग्राफिक्स आ रही है आपको पता ही नहीं है, आप कोई सी भी आईसी उठाकर कुछ भी कनेक्टर के पूरे जीआर ही चेक कर रहे हो। क्यों चेक कर रहे हो कनेक्टर के पूरे जीआर? कनेक्टर के जीआर से लाइट डिस्प्ले नहीं यार, ये तो टाइम वेस्ट होता है। आज मैं आपको बताता हूं कि एक्चुअल में सर्किट कैसे डिस्प्ले का काम करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो डिस्प्ले है वो है आईपीएस डिस्प्ले। कौन सा डिस्प्ले है? ये एमोलेड नहीं है, आईपीएस। इसके अंदर खुद की लाइट नहीं है, इसके अंदर खुद लाइट बनाने के लिए स्ट्रिप दी जाती है। इन प्लेन स्विचिंग बोलते हैं इसको। इसका सीक्वेंस इस तरह से बनता है। तो ये डिस्प्ले का एलसीडी कनेक्टर है। तो डिस्प्ले को हमेशा 2 सर्किटों में पढ़ना चाहिए, हमेशा 2 तरीके से पढ़ना चाहिए। पहला बिफोर डिस्प्ले, आफ्टर डिस्प्ले। तो पहले हमें यह समझना है कि बिफोर डिस्प्ले कौन कौन सी सप्लाई कनेक्टर को मिलनी चाहिए। राइट। और वो मिलेगी तो ही आफ्टर डिस्प्ले कुछ डिस्प्ले वर्क करेगा। राइट। अब आप नोटिस करो, ये जो डिस्प्ले है, ये जो डिस्प्ले है इसका खुद का भी तो कोई सर्किट होगा। तो डिस्प्ले के अंदर सर्किट उसके अंदर होता है, उसके कैपेसिटर्स, उसके डायोड या उसकी आईसियां डिस्प्ले के पत्ते में होती है, डिस्प्ले के अंदर इंटरनली होती है। तो अगर वो डिस्प्ले ऐसा तो ना है कि डिस्प्ले लगा दिया, अब चलो लो लगा दिया, क्या चालू हो रहा है क्या डिस्प्ले? तो डिस्प्ले को भी कुछ एक्टिव होने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। वो कह रहा है मुझे कुछ तो ऐसा बताओ कि आप एक्टिव मुझे करना चाहते हो। तो इसलिए हम इसको पढ़ेंगे। पहला बिफोर डिस्प्ले, बोलो ये एरिया बिफोर डिस्प्ले का है। और फिर जब हम डिस्प्ले लगाएंगे, राइट, तब हम इसको क्या पढ़ेंगे? आफ्टर डिस्प्ले। तो हम इसको पढ़ेंगे आफ्टर डिस्प्ले। तो भैया आफ्टर डिस्प्ले, अब ध्यान दो, जैसे हम फोन को ऑन करते हैं, मैं बहुत डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरी क्लास का पहला दूसरा दिन है और आज हमने कंपोनेंट डिटेलिंग की है। राइट मेरे भाई,
आप लोगों में से आज मैं बताऊं डायोड कॉइल कौन कौन चेक कर सकता है? बहुत डिटेलिंग के साथ। कोई यूट्यूब वाला नॉलेज तो नहीं है ना? सबसे पहले पहला सिग्नल पावर आईसी भेजता है विदाउट बिफोर डिस्प्ले, बिना डिस्प्ले, और वो सिग्नल हमेशा डिस्प्ले कनेक्टर को मिलता है एक VIO सिग्नल, जिसको हम बोलते हैं कौन सी सिग्नल? 1. डजंट मैटर जीआर से क्या करना, वोल्टेज चाहिए भाई। तो हम सबसे पहले इस फोन को बिना डिस्प्ले चालू करेंगे और कनेक्टर पे 1.8 ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? उसके लिए हम बोर्नियो का यूज करेंगे या स्कीमेटिक का यूज करेंगे, हार्डवेयर सॉल्यूशन का। पर हमें पता है कि पहला हमें सबसे पहले क्या चाहिए? 1.8। जब ये मिलेगा तब भी डिस्प्ले एक्नॉलेजमेंट नहीं करेगा, वो ऐसा ही खड़ा है, हाँ भाई कुछ नहीं, तुमने कुछ नहीं, मतलब मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा, क्योंकि मेरे को तो पूरे वोल्टेज चाहिए ना, राइट। तो उसके बाद फिर पावर नहीं, फिर उसके बाद वर्क करता है डिस्प्ले आईसी। क्या करती है बताइए? डिस्प्ले आईसी। हाँ, तो डिस्प्ले आईसी के अपने अलग प्रोटोकॉल होते हैं जो आपको पढ़ाएंगे हम। तब वो उसको 2 और वोल्टेज सेंड करती है, और जिसके लिए उसको डिस्प्ले लगाने की जरूरत नहीं है। एक वोल्टेज होते हैं +5 या +6, और एक वोल्टेज होते हैं -5 और -6। इसको बोलते हैं ग्राफिक्स वोल्टेज। क्या बोलते हैं? VSP बोलो, वोल्टेज सप्लाई पॉजिटिव। और ये सब के सब क्या हो रहे हैं? मिल रहे हैं। अब जाकर अभी भी डिस्प्ले कुछ नहीं करता, बोला नहीं भाई, नहीं, अभी भी मेरे को पूरी रिक्वायरमेंट दो, मेरे को 50 रुपए दिया, 50 पूरा दो, ये 40 रुपए नहीं देने का, मेरे को 49, मेरे को 50 का पूरा नोट चाहिए, राइट। तो फिर अब उसके बाद फिर CPU एक और सिग्नल बनाता है, और वो सिग्नल बनाता है रीसेट। क्या बनाता है? रीसेट। और उस पर भी कितने वोल्टेज आते हैं? तब जाकर डिस्प्ले एक्टिव होता है, और अब उसके बाद में आफ्टर डिस्प्ले काम होता है। मतलब टोटल हम अगर ये सोचे कि ये लाइट का फॉल्ट है, तो इसके अंदर ये सारे वोल्टेज आने चाहिए। कौन कौन से आने चाहिए? क्योंकि अगर ये नहीं आया तो ये लाइट नहीं है, ये ग्राफिक्स का फॉल्ट है। किसका फॉल्ट है? डन। अब इसके बाद जब हम डिस्प्ले सबसे पहले लगाएंगे तो डिस्प्ले से 2 सिग्नल निकलेंगे। कितने सिग्नल? एक निकलेगा वोल्टेज और एक निकलेगा सिग्नल खाली। तो पहला तो सिग्नल निकालेंगे और उस सिग्नल का नाम होगा आईडी। क्या निकलेगा? आईडी। मतलब डिस्प्ले अपना एक आइडेंटिफिकेशन CPU को देगा कि भाई ये मेरा मॉडल नंबर है और मैं सही मॉडल नंबर का हूं, तो मुझे डाटा देना चालू करो, राइट। तो आईडी की लाइन निकलेगी जो CPU को बताएगा कि मैं तेरे मॉडल का ही हूं, कुछ भी कनेक्टर का लगाकर नहीं लगा हो। तो फर्मवेयर एक तरह से वो अपडेट करता है, राइट। मेरे कुछ मॉडल में, जैसे वीवो के मॉडल में ये आईडी होता ही नहीं है, तो ये स्किप हो जाएगा। अगला, फिर उसके बाद में ये वोल्टेज निकालेगा। यहां पर तो ये GR होता है जो CPU को एक्नॉलेज में मिलता है, आइडेंटिफिकेशन। तो ये डिस्प्ले आईडी सेंड कर रहा है। यहाँ कोई वोल्टेज नहीं चेक करना है, यहाँ GR चेक करना है। और ये GR हमारा कितना आना चाहिए? 300 से। और अगर एक हाई वैल्यू का रजिस्टर लगा है कितने के का? तो ये आएगा 300 से 2000 के बीच में। कितना आएगा बताओ? इसको मैं आपको बताऊंगा आगे वाली BBAT की क्लास में, ये क्यों। अब अगला वोल्टेज डिस्प्ले खुद निकालेगा, वो बोला मैं खुद दे रहा हूं, तो वो वोल्टेज है CABC। बोलो, CABC। कंटेंट, एडिटिव, ब्राइटनेस, कंट्रोल। हाँ, और इसको MTK के फॉर्मेट में कहते हैं PWM। क्या कहते हैं? तो PWM, पल्स विद मॉडल। ये लाइन पर वोल्टेज कितने होते हैं जल्दी बताओ। और ये कौन बना रहा है? LCD ही बनाता है, और ये देता है लाइट IC को। किसको देता है जल्दी बताओ? लाइट आईसी। तब जाकर लाइट आईसी इनेबल होती है और 2 वोल्टेज निकालती है। कुछ प्रोटोकॉल ऐसे और होते हैं कि ये साथ में CPU को भी जाता है। हेलो, कुछ प्रोटोकॉल और होते हैं कि इस आईसी को इनेबल होने के लिए अलग से CPU एक 1.8 वोल्टेज भी देता है। तो ये तब दे देगा जब यहां पर सेट ऑन हो जाएगा, राइट। सब माइक्रो सेकंड में होगा। अब लाइट आईसी जब अपनी सप्लाई देगी तो एक सप्लाई बनाएगी LED एनोड, बोलो, और एक सप्लाई बनाएगी LED कैथोड। LED एनोड पर जब तक हम सिर्फ बैटरी लगाएंगे, बोलो, ऑन नहीं करेंगे, तो केवल कितने वोल्टेज होने चाहिए?
अगर हमें कनेक्टर पे 4 वोल्टेज मिल जाता है तो हम ये मानेंगे कि हमारा डिस्प्ले से जो डायोड सीरीज में लगा है और जो आईसी कनेक्टेड है और जो उसको इनपुट मिल रहा है वो सब कुछ ओके है। हेलो, वो सब कुछ ओके। पर जैसे ही इस आईसी को चालू होने के बाद में डिस्प्ले से कितना वोल्टेज मिलता है और सीपीयू से भी कितना वोल्टेज मिलता है, तब जाकर ये 4 वोल्टेज को बूस्ट कर देके प्लस 15 वोल्टेज से 30 वोल्टेज तक जनरेट करता है। हेलो, और तब जाके हमें लाइट मिलता है और फीडबैक, और ये फीडबैक का काम करता है। मतलब इस पे या तो ग्राउंड होगा या तो 2 से 3 वोल्टेज रहेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? इसके बाद लाइट जलती है और उसके बाद फिर आपका डाटा चालू होता है जिसके अंदर आपका अच्छा आईडी के साथ में एक टी, अच्छा जब आईडी ना हो तो उसको टी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, टीयरिंग इफेक्ट्स बोला जाता है। और इसके साथ लास्ट में आपको इमेज का डाटा मिलता है जिसको हम बोलते हैं सीपीयू से जो आता है, जो डुअल कॉइल लगी होती है। हेलो, जिसको हम बोलते हैं मिपी लाइन। क्या बोलते हैं? मोबाइल इंडस्ट्री प्रोसेसर इंटरफेस। सो देखो सिंपल सा मरा, हम इस फोन के अंदर हम कैसे चेक करेंगे, हम सीक्वेंस में चेक करेंगे। हम पहले बिना डिस्प्ले लगाए हम फोन को ऑन करेंगे तो हमें पहले कौन सा वोल्टेज चाहिए, फिर हमें कौन सा, अगर ये आया तो इसका मतलब हमारा ये क्या आ रहा है, ओके। अगर ये आया तो डिस्प्ले आईसी क्या है, ओके। और रीसेट आया तो सीपीयू से लाइन क्या है, ओके। फिर हम उसके बाद में क्या लगाएंगे, डिस्प्ले, और फिर फोन को ऑफ रखेंगे। तो सबसे पहले हमें यहां पर कितना वोल्ट मिलना चाहिए, 4। फिर उसके बाद में हम चेक करेंगे कि अगर हमारा लाइट 4 से क्या नहीं हो रहा है, 30, तो हमारा देखेंगे सीएबीसी बन रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर सीएबीसी नहीं बन रहा है तो डिस्प्ले खराब हो चुका है। हेलो, तो या तो डिस्प्ले चेंज करेंगे या तो हम सीएबीसी को डायरेक्ट जंपर मारेंगे 1.8। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो देखो करके। तो सबसे पहले हम इस फोन को ऑन करके देखते हैं कि ऑन हो रहा है या क्या हो रहा है और इसका डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक मैंने ये दिखाया नहीं है किसी को। ये देखो, आप यहां पर देखो, यहां पर ये मेरे पास फोन है, मैं इसका डिस्प्ले पूरी तरीके से लगा दे रहा हूं। तो देखो मैंने डिस्प्ले पूरी तरीके से लगा दिया है इसका, और अब हम इसको डीसी बूट केबल से ऑन कर रहे हैं, क्योंकि ये बैटरी से ऑन होगा तो आपको पता ही नहीं चलेगा। डीसी से आपको रीडिंग से पता चल जाएगा कि ऑन हो रहा है कि नहीं। अब ध्यान दो, अभी फिलहाल के लिए, मैं इसको डिटेलिंग बाद में करूंगा, अभी फिलहाल के लिए जब मैं इसको पावर की दबाऊंगा तब ये 0.200 से अगर ऊपर चला गया, कितना, और फिर फ्लक्चुएट करने लगा 300-400, तो ये समझो ये क्या हो चुका है, ऑन। और ये थोड़ा वाइब्रेट भी करता है, तो वाइब्रेट आपको समझ में आएगा नहीं। ये 2 नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है। देखिए अब सबसे पहले इस फोन में लगाया डीसी केबल, और फोन में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। अब हम इस फोन के पावर की को ट्रिगर करेंगे, तो ट्रिगर करने का हमारा खास तरीका होता है जो हम आपको आगे की क्लास में समझाएंगे। तो मुझे इसके लिए ट्रिगर को शॉर्ट करने की जरूरत नहीं है, खाली इसको मैं टच करूंगा और ये ट्रिगर होगा। तो देखिए, और ट्रिगर होने के बाद फिर हम यहाँ पर डिस्प्ले में देखेंगे हमें कुछ दिखाई दे रहा है कि नहीं। तो हम इसके जो टेस्ट पॉइंट है उसको ट्रिगर करेंगे। इसको जूम कर रहे हैं थोड़ा सा, इस लाइन को जूम करो। तो देखो जब हम इसको लगा के रख रहे हैं तो देखो ये 200 के ऊपर जाना चाहिए। तो देखो ये मेरा वाइब्रेट कर गया और ये मेरा 200 के ऊपर जाना चाहिए, 200 के ऊपर चला गया। और मेरा कुछ डिस्प्ले आ रहा है क्या, जल्दी बताओ? नहीं आ रहा है। लाइट भी नहीं जल रही है, हल्की सी लाइट भी नहीं है और ग्राफिक्स भी नहीं है। तो इसका मतलब इसको हम बोलेंगे नो लाइट नो डिस्प्ले। बोलो, नो लाइट नो डिस्प्ले। और हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, और हमें जरूरी नहीं है, हो सकता है डिस्प्ले खराब हो, हमेशा सबसे पहले हमें डिस्प्ले चेंज करना चाहिए, राइट मेरे भाई? ठीक है। तो अब अपन बोर्ड के अंदर जाएंगे
और सबसे पहले अपन प्रोटोकॉल चेक करेंगे इस बोर्ड का कनेक्टर। अब हमें जीआर नहीं चेक, मैं जीआर फीआर पे टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। हिंदुस्तान के आधे इंस्टीट्यूट वाले जीआर चेक करने में ही लगा देते हैं, बट हमें डायरेक्ट प्रोटोकॉल पे जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं है, जीआर हमें चेक करना है, पर मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता। सबको पता है जीआर आएगा तो उसके बाद वोल्टेज भी आएगा। मैं उल्टा चेक करता हूँ, पहले हम डायरेक्ट वोल्टेज चेक करेंगे, राइट। अगर वोल्टेज नहीं आया तो सीधा फिर उस पर क्या चेक करेंगे, जीआर। तो डायरेक्ट बहुत अच्छा है। अब हम इसके लिए हम इसका बोर्नियो ओपन करेंगे। तो बोर्नियो सबसे सहायक है, वर्ड का सबसे बेस्ट स्कीमेटिक है। पर मेरे भाई गलती मत करना, जो चीज दिख रही है वो पूरा नॉलेज नहीं है। इसको समझने के लिए भी कहीं जाना और कहीं समझना, कहीं बैठना पड़ेगा ना, राइट। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, आप ये सोचो कि घर बैठे नहीं है, ऐसा नहीं है। फिर बच्चों को भी स्कूल में घर बैठे सिखाओ ना, उनको क्यों भेज रहे हो? वो कुछ नहीं, आईपीएस नहीं बन पाएंगे भाई। अब देखो, हम 9A खोलेंगे, हार्डवेयर में जाएंगे और इसके एलसीडी में जाएंगे। सबसे पहले तो एलसीडी में हमें वो सारी लाइनें मिलेंगी जो हमें बिफोर डिस्प्ले मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें बिफोर डिस्प्ले में चाहिए 1.8, क्या चाहिए चलिए बताओ। 1.8। और फिर हमें चाहिए +5 -5, क्या चाहिए हमें, और चाहिए रीसेट, क्या चाहिए, रीसेट। तो 1.8 की सप्लाई हमें मिल रही है इस पॉइंट पर, राइट। तो हम इस पॉइंट पर 1.8 चेक करते हैं, और अभी हम एक साथ पहले पूरा पढ़ लेते हैं, तो साथ में हम सारी सप्लाई एक साथ चेक करेंगे, लंबा नहीं खींचना है मुझे। तो इस वाले कैपेसिटर पे हम कितना वोल्टेज चेक करेंगे, 1.8 इस वाले कैपेसिटर मतलब एनसी पे, राइट। ओके, डन। तो यहाँ पर 1.8 है। अगर हम चाहें तो कनेक्टर पे भी रख सकते हैं गिनकर, पर हमें यहाँ पर मिल रहा है तो कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। और ये सप्लाई आ रही है पावर आईसी से, किससे आ रही है, पावर आईसी से। हाँ जी। अब हमें चेक करना है +5 -5, क्या चेक करना है, +5 ये दो ग्रीन कलर की सप्लाई आ रही है, AVEE और AVDD, और ये सप्लाई ये इस आईसी से आ रही है। ये डिस्प्ले की आईसी है जो +5 -5 बना रही है 15 वोल्ट का। अब इसको मॉडिफाई करना सीखेंगे। मॉडिफाई मतलब भाई ये आईसी नहीं है तो भी डिस्प्ले बना देंगे हम, टेंशन नहीं है। बट सर्किट पर क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बात सुननी पड़ेगी, तब जाकर होगा। अपना दिमाग लगाओ कि कुछ नहीं होगा। तो हम इसके लिए ये दो पैड पे जाएंगे, और ये दो पैड हमारे ये दो है, गैस यही है ना मेरे भाई। तो यहाँ पर कितना, 1.8, और यहाँ +5 और या +6 या -6, डन। और देखे कुछ। अब हमें चेक करना रीसेट, क्या चेक करना है, रीसेट। ये भी विदाउट डिस्प्ले बनना चाहिए, तो ये बनना चाहिए इधर 1.8, क्या बनना चाहिए, और ये रीसेट बनेगा सीपीयू से बनता है सीधा। किससे बनता है, सीपीयू से। चलो डन। तो मुझे बताओ, मुझे अगर यहाँ पर कहाँ पहले क्या क्या वोल्टेज ढूंढना है, ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं और तुम भी क्लियर हो जाओ, एक बार में हम सारी चीज पढ़ें। बताओ यहाँ पर कितना वोल्टेज, +5 या उल्टा से ऊपर कुछ भी आ सकता है, ये प्लस आ सकता है, माइनस कुछ भी है, मैंने इतना देखा नहीं। और यहाँ पर कितना, 1.8। अगर ये आ गया बोलो, अगर ये आ गया तो अभी हमें ग्राफिक्स आईसी पे काम करना नहीं है, ग्राफिक्स वोल्टेज नहीं, सब कुछ ओके है हमारा, राइट। फिर अब हम इसके बाद, अगर ये आने के बाद हम चेक करेंगे एलईडी ए का वोल्टेज। हेलो, कितना आना चाहिए, 4, और ऑन करने के बाद में कितना आना चाहिए, 30। और क्योंकि नहीं आया, तब हम सबसे पहले चेक करेंगे कौन सी लाइन, CABC, जो डिस्प्ले से निकल रही है, राइट। तो हम सबसे पहले कनेक्टर पे लगाएंगे डीसी केबल। राइट। अब हम इसको ट्रिगर करेंगे। यहाँ इसकी पावर की का टीपी है, मल्टीमीटर के प्रोब्स ले लेंगे, और ट्रिगर करने के बाद हम अपने डीसी हॉट टेस्टिंग करेंगे। हॉट टेस्टिंग का मतलब होता है हम अपने मल्टीमीटर को डीसी पे रखेंगे और अपना ब्लैक को ग्राउंड पे करेंगे और वोल्टेज को प्लस से चेक करेंगे। इसको बोलेंगे हॉट टेस्टिंग। क्या बोलेंगे, हॉट टेस्टिंग। अब तो पहले तो हम इसको ट्रिगर करते हैं और सब लोग बताइएगा चालू हुआ कि नहीं हुआ। 200 के ऊपर जाएगा तो चालू होगा। ट्रिगर पॉइंट ले लेते हैं अपना। अब दिख रहा है सबको डीसी? यस सर।
सब लोग बताएंगे चालू हुआ कि नहीं हुआ, फिर मैं उसके बाद चेक करूंगा। अब देखो, अब बताओ यहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं। यहाँ पर बताओ +5, यहाँ पर बताओ -5 और यहाँ पर बताओ 1.8। इसका मतलब तो मेरा डिस्प्ले का पूरा लाइन तो ओके है ना भाई। मतलब मैं डिस्प्ले पे क्यों काम करूं, राइट? डिस्प्ले आईसी पे भी काम करना, क्योंकि पहले डिस्प्ले के वोल्टेज बनते हैं, किसके? डिस्प्ले के। और डिस्प्ले के वोल्टेज बनने के बाद लाइट का वोल्टेज बनता है, राइट? ऐसा नहीं है कि कुछ भी दो एक साथ है, ये सब एक सीक्वेंस में चल रहा है भाई। तो अब इसका मतलब है कि अब हमें चेक करना है एलईडी ए। क्या चेक करना है? एलईडी ए का 4 वोल्टेज, और अगर वो आ गया तो हम उसके बाद में सीएबीसी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? राइट। तो एलईडी के लिए हम इसके लाइट में जाएंगे, क्योंकि अभी हम इसके एलसीडी में थे। तो ये देखो, ये एलईडी ए है और ये सीएबीसी है। सीएबीसी डिस्प्ले से बनता है और ये एलईडी के 2 माइनस पॉइंट है। ये एलईडी का एक प्लस है और ये वीबैट उसकी आपकी लाइट आईसी को है। ये लाइट आईसी मिल रही है यहाँ पर, 9 वोल्ट का लाइट आईसी है। अगर ये 9 वोल्ट का लाइट आईसी खराब भी हो जाए ना तो मैं इसमें 6 लाख का आईसी लगा सकता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये पीएमआई भी होता तो भी मैं लाइट जला देता, पीएमएल है तो भी लाइट जला देता। मैं किसी भी हालत में लाइट जला सकता हूँ, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन समझते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात? हमें चाहिए एलईडी ए, तो हमारा एलईडी ए कौन से कलर का है? ऑरेंज। ये पहले नंबर का पॉइंट है ये। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें बैटरी लगाएंगे। क्या लगाएंगे बोल? और इस पॉइंट पर कितने वोल्टेज चेक करेंगे? 4। देखो सीन कैसा है, सीन ऐसा है, मैं अभी आपको पूरा सर्किट नहीं समझाना चाहता क्योंकि आपको इसकी क्लास है तो बहुत अच्छे से क्लास पहले मिलेगी। पहले क्या होता था, जैसे ही हम बैटरी लगाएंगे तो बीपीएच वोल्टेज इस कॉइल से होते हुए इस आईसी पे जाएगा, इस आईसी से होते हुए इस डायोड पे जाएगा और ये डायोड इसकी स्विचिंग करेगा। अभी तो स्विचिंग नहीं करेगा, तो अभी तो फॉरवर्ड कर देगा, फिर इसको सीरीज में ये माइनस पे भेज देगा और माइनस से एलईडी प्लस पे चले जाएगा। तो देखो ये डायोड के एक सिरे पे आप देखो तो ये पूरा का पूरा बीबैट मिल रहा है ना यहाँ पर मेरे पास, बीबैट मतलब बीपीएच। तो यहाँ इन्होंने गलत लिखा है, इन्होंने आज से ही है, यहाँ पे ना ऐसे ही लिखते हैं इसमें। तो अब अगर मेरा एलईडी का यहां पर 4 वोल्टेज आ गया तो ये पूरी की पूरी लाइन मेरी क्या है? ओके। ना मुझे क्या चेक करने की जरूरत है अभी? डायोड। ना मुझे क्या चेक करने की जरूरत है? कॉइल। हालांकि वो स्विचिंग नहीं कर रही है, वो एक अलग मसला होगा कि वो काम नहीं कर रहा है, पर कनेक्टेड है, राइट? और अगर ये मिल गया तो फिर हम ये नीले कलर की लाइन पर जाएंगे और नीले कलर की लाइन पर इस कंपोनेंट पर खुद से 1.8 देंगे, क्योंकि जब डिस्प्ले नहीं दे रहा तो हम खुद देंगे। और अगर लाइट जल गई तो इसका मतलब डिस्प्ले खराब है। बोलो, मतलब इस फोन के अंदर सबसे पहले हम डिस्प्ले दूसरा लगाएंगे, राइट मेरे भाई? क्योंकि ये 1.8 किससे मिलना चाहिए? डिस्प्ले से, सीएबीसी। तो अभी तो फिलहाल हम ये पहले नंबर के पैड पर ये चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पर लगा दी है बैटरी और अब इसके पहले नंबर पे देखेंगे वोल्टेज। अच्छा टॉपिक था, तो मैंने सोचा कि आपको दिया जाए और बाकी इंडिया के लोगों को दिया जाए ताकि उनको पता चले कि हाँ एसर टेलीकॉम आपको किस लेवल पे सिखाएगा। और आप एसर टेलीकॉम आएंगे तो मैं सच बता रहा हूँ, पहली बात तो मैं 10 में से 10 को एडमिशन नहीं दूंगा। हेलो, ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये बात यहाँ बैठे सब जानते हैं। और दूसरी बात ये कि यहाँ पर वही आ सकता है जो बहुत जुनूनी हो। नॉर्मल बंदा यहाँ बैठ सकता है क्या? बिल्कुल नहीं बैठ सकता है। मजा ले रहा तू? देखो ये बी बैट लगाया, पहले बी बैट का वोल्टेज देखेंगे कितना वोल्टेज आ रहा है? 4.2, मतलब बैटरी में वोल्टेज है, राइट? तो अब हम यहाँ पर वोल्टेज देखेंगे तो ये हमारा इस कंपोनेंट पे अगर हम देखेंगे, देखो यहाँ पर कोई वोल्टेज आ रहा है क्या? नहीं, मतलब यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे एलईडी का कोई वोल्टेज ही नहीं आ रहा है। दैट मीन एलईडी जलना भी चाहे तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि वो वोल्टेज क्या तो दे ही नहीं रहा है, मतलब ये ट्रैक मिसिंग है। हेलो, ये ट्रैक मिसिंग है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब इस ट्रैक का अब जीआर चेक करेंगे। जब वोल्टेज ना मिले तो अब वापस किस पे आ जाओ? जीआर। मैं पहले जीआर चेक कर सकता था, पर मैंने इस बार नया तरीके से कर रहा हूं काम, राइट मेरे? तो अब अपन इस पे जीआर चेक करेंगे। एलईडी ए का जीआर बोलो,
300 से 800 होता है। ये हम आपको पढ़ाएंगे। इस लाइन का GR 300 से 800 होता है, जो सीधा सीरीज में किसी रजिस्टर या किसी कॉइल, तो देखो यहाँ पे कॉइल लगा है, इसके थ्रू, और या तो ये डायोड इसके, और डायोड से भी नहीं आता, ये आता IC से है। अगर ये IC निकाल देंगे तो ये पूरा लाइन OL हो जाएगा, राइट। अगर ये डायोड निकाल देंगे तो ये लाइन OL, अगर ये कॉइल निकाल देंगे तो ये लाइन OL। हाँ जी, हाँ जी। अब अपन इसको चेक करेंगे GR, तो डायोड मोड पर जाएंगे, क्योंकि हमें LED A पर वोल्टेज नहीं मिला। तो पहले चीज तो हमें क्लियर हुआ, इसके अंदर लाइट का मसला है। किसका मसला है? लाइट का, डिस्प्ले का नहीं। और इसको क्लियर करने के लिए हमने सीक्वेंस पढ़ा। हमें हवा में लाइट नहीं बनाई। क्या कह रहा हूं मैं? अगर हम डिस्प्ले नहीं पढ़ते तो हम डिस्प्ले पे भी काम कर सकते थे, या अननेसेसरी जबरदस्ती कोई भी कनेक्टर के वोल्टेज चेक कर रहे हैं, कुछ भी उठा के चेक कर रहे हैं, डिस्प्ले लगा के चेक कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। सीक्वेंस में बनाओगे, एक बार में बनेगा, फॉल्ट पता चलेगा, और ये 100% केस स्टडी होते हैं ये। तो हम डायोड पर जाएंगे। अब देखो यहां पर, अच्छा सॉरी, अब देखो डायोड रीडिंग, जैसे रीसेट की रीडिंग लेता हूं तो ये पता चलेगा कि आ रही है कि नहीं आ रही है कुछ। तो यहां पर अगर मैं जैसे देखो रीडिंग आ रही है यहां पर, अब यहां पर चेक करेंगे, ये LED A का है, यहाँ पे कोई रीडिंग आ रही है क्या? मतलब इसका मतलब है ये ट्रैक OL है। क्या है? OL। अब हम पहले PCB से कंपोनेंट फाइंड आउट करेंगे, आई डायग्नोस करेंगे, कौन सा कंपोनेंट या तो मिसिंग है और लगा है, तो फिर कौन सा ओपन है। हेलो, बनाना नहीं है बॉस, आई डायग्नोस करना है। क्या करना है? आई डायग्नोस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चेक करेंगे। तो अब नोटिस करो, अब हमारा यहाँ पर ये कॉइल लगा है, ये कॉइल लगा है, डायोड भी है, हेलो, डायोड भी है, और दो कॉइल और डायोड ही है, और ले देखे क्या है? IC। तो या तो कॉइल ओपन है, हेलो, या तो डायोड ओपन है, या तो IC GR दे रहा नहीं है, तो IC को चेंज कर सकते हैं, IC का पैड चेक कर सकते हैं, राइट। तो उसके लिए अब ये चेक करेंगे कॉइल का कि कॉइल ओपन है कि नहीं है। तो कॉइल को बीप मोड पे चेक करेंगे, जैसे आज कॉइल पढ़ा हमने। कॉइल की टेस्टिंग क्या है? और हिंदुस्तान में यही तो हो रहा है। इंस्टीट्यूट में बच्चे जा रहे हैं, 20-25 हज़ार रुपए भर रहे हैं, एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, लिख कर आ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, उनकी ना राइटिंग उनको समझ में आ रही है, आधा अधूरा कचरा लिख रहे हैं, रात में सोने के टाइम पे 2 घंटे ज़्यादा सोते हैं, खाने के टाइम पे 2 रोटी ज़्यादा खाते हैं, पढ़ने के टाइम पे 2 घंटे कम पढ़ते हैं। ये आपकी फॉल्ट है, ये इंस्टीट्यूट वालों का फॉल्ट नहीं है। यू चूज देम, दे नॉट चूज यू, दे नॉट कॉल यू, आजा आजा आजा, यू कॉल देम, हाँ सर मैं आऊँगा, हाँ सर मैं आ रहा हूँ, यू कॉल देम। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? आलस हो जाते हैं, आलसी बन जाते हैं। आप क्या करते हैं? अरे मेरा भाई, अरे मेरा जापान का भाई आया, ये मेरा कश्मीर का भाई है, ये मेरा बंगाल का शेर है। ऐसा नहीं होता बॉस। सिर्फ शुरू के 2-4 महीने, 1 साल, फिर उसके बाद तुम बापू हो। पर नकली आदमी नहीं कर सकता है, उसको तो आलस खाता है, उसको सब हवा में चाहिए। क्या डन, छोड़ो। कॉइल को चेक करेंगे बजर मोड पे, आ रही है बीप, तो इसका मतलब है कॉइल तो कनेक्टेड है, राइट। अब एक काम करेंगे, हो सकता है ये कॉइल वहां से यहां पर कनेक्टेड ना हो, तो ये कैसे पता चलेगा? तो हम इसको कॉइल का GR लेंगे। अगर कॉइल पे GR आ रहा है और वहां पे GR नहीं आ रहा है, तो हम यहां से वहां पर एक जंपर मार सकते हैं ना। पर अगर कॉइल पे ही नहीं GR आ रहा है तो जंपर मारने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कॉइल भी ओपन है और वो भी ओपन है। तो देखो दिखाई दे रहा है यहां पर। अब इसका मतलब है, अब हम डायोड को निकालेंगे, हेलो, और डायोड का ट्रैक चेक करेंगे और उसका GR चेक करेंगे, राइट। अच्छा, ये डायोड कौन सा लगा हुआ है? अगर मैं आपको यहां से बता, यहां से तो ये दिख नहीं रहा। अच्छा, माइनस में लगा है, उल्टा तो नहीं लगा दिएगा डायोड? नहीं लगा ना उल्टा, चलो डन।
जब आप डेड सेट चालू करोगे तो बहुत सारे फॉल्ट बनेंगे, फिर उसके बाद नेटवर्क नहीं आ रहा, फिर उसमें लाइट नहीं बन रही, फिर वो नहीं बन रहा। क्यों? क्योंकि वो सेट उन लोगों से होते हुए आए हैं जिनको नॉलेज ही नहीं है और जिन्होंने डेड बनाते समय और फॉल्ट बना दिए। यस सर। मैं क्या कह रहा हूँ, जब आया तो पहले डेड नहीं था, पहले लाइट का गेम था, और लाइट के बाद क्या हो गया? डेड। ये एक जेनर डायोड है। कौन सा डायोड है चलिए बताओ? क्यों? क्योंकि एक लैग बड़ा है और एक लैग छोटा है। हेलो। अब ये डायोड, और मैंने आपको आज ही पढ़ाया था कि सीरीज में नॉर्मल भी लगे हो सकते हैं और क्या लगे हो सकते हैं? जेनर। अब अगर हमें इसके एक और हमने निकाला इसलिए क्योंकि इस पर पैड को चेक करने के लिए कुछ था ही नहीं, और अगर हम करते तो आजू बाजू की चीजें ब्रेक हो सकती थी। अब हम इस पर ठंडा करके इसको चेक करेंगे, और अगर हमें एक और रीडिंग मिलती है तो इधर हम दूसरा डायोड लगाएंगे और अपना ट्रैक चेक करते हुए लगाएंगे। सो सबसे पहले हम इसको जीआर चेक करेंगे। अब देखो, जेनर डायोड का ये सिरा आपका स्विचिंग का सिरा है, तो ये आईसी के साथ कनेक्टेड है। ये आपको क्लास में हम सिखाएंगे बहुत डिटेलिंग के साथ, और सिखाएंगे नहीं बाकी देखो मैं क्यों बार बार ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचर, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरी बात समझो। मैं बाकी इंस्टीट्यूट के बच्चों को देखता हूँ, वो क्या करते हैं, दूसरों के यहाँ से पढ़ते हैं, राइट? सीखते नहीं है, सीपीयू भी नहीं कर पा रहे, रिबोल तक नहीं कर पा रहे, तो फिर वो जाके हर जगह जाके कमेंट करते हैं कि सब चूतिया बना रहे हैं, सब फेक कर रहे हैं, सब लूट रहे हैं, राइट? ये भाई सबके साथ हो रहा है ना, तो हमारे साथ ये हो रहा है तो ये गलत है ना भाई। कोई हमारे कमेंट पे अगर कहते कि आपने रिबोल किया, अरे ये तो फेक है, तो चूतिया बना रहे हैं, तो ये 2 दिन से चूतिया बना रहे हैं क्या हम आपको? आज सुबह डुअल देकर किसने रिबोल किया? मतलब नहीं, हम तो चूतिया बना रहे हैं साहब। तो इसलिए ये ज्यादा बोलना क्यों पड़ रहा है, नहीं तो मैं क्यों बोलूं? मुझे किसी एक सिंगल आदमी से, मैं उस आदमी को तो उसका बाप नहीं समझा सकता जिसने कमेंट लिखा है मेरे भाई। वो एक नालायक आदमी है, उसको सिर्फ वक्त समझा सकता है मेरे भाई। हेलो। हम तुम नहीं, बट हम अपनी बात रख सकते हैं कि हर इंस्टीट्यूट वैसा नहीं है। हमारे नाम पे हम आपको 20,000 में 50,000 वाला नॉलेज देंगे, तो ये ही लोग ठग रहे हैं मेरे भाई आज की डेट में, राइट? अगर आपको 50,000 का नॉलेज है तो आपको वो एटीट्यूड भी होना कि आप 50,000 ले सको। आपको पता है 20,000 में बच्चे आएंगे और आप कुछ नहीं बोलेंगे और आप उनको कुछ भी नहीं सिखाएंगे और वो जाएंगे फिर रोएंगे गाएंगे। हेलो। इस उनके बच्चे आईसी तक रिबोल नहीं कर पा रहे हैं। और मैंने तो आपको केस स्टडी, आपको पहले दिन एक कॉल पे आवाज सुनाई थी, हेलो, दिल्ली के बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की, हम नाम नहीं बोलूंगा किसी का, कैसा रो रहा था, राइट? 1 साल बाद, और आप 1 साल बाद तो मेरी 11 क्लासों को अटेंड कर चुके होंगे। आपने सोचा था यहाँ आने से पहले कि हमें ये भी मिलने वाला है? हम सुबह कितने बजे से बैठे हैं यहाँ पर? अभी मेरे साथ कितने बजे से बैठे हैं? 10:30 बजे। अभी कितने बज रहे हैं? 4। कितने घंटे की छुट्टी ले ली हमने? मतलब 4 हो गए, वो 12 से, और 2 1.5, मतलब 5 साढ़े 5 घंटे तो अभी हो गए। इतने में तो पूरा इंस्टीट्यूट खत्म हो जाता है। और आपने सुबह 7 बजे से आए हो, आप रात में पढ़ोगे, तो ये हार्ड प्रैक्टिस करने के बाद ही तो कुछ बन पाओगे ना। हम तो ऐसा पढ़ा देंगे, हम तो, अरे हाँ यार, खुद की एजुकेशन तो 9वीं 10वीं है, कहाँ से? चलो देखो, यहां पे जीआर आ रहा है, यहां जीआर नहीं आ रहा है। अब यहां से यहां का ट्रैक चेक करेंगे, आ रहा है, मतलब ट्रैक ओके है। अगर हम डायोड चेंज करें तो हमारा कुछ हो सकता है। हेलो। और ये फॉल्ट फाइंडिंग मैंने आपको एक दिमाग में कि किस तरीके से फॉल्ट फाइंडिंग की जाती है, इस तरीके से, ताकि आपको डिस्प्ले का भी थोड़ा नॉलेज हो कि देखो सीक्वेंस कैसे काम होता है, राइट? इसको तो नहीं तो बोर्नियो से सीधा सीधा भी बना सकते थे, तो उसमें और 15 मिनट लग जाते। हेलो। अब एक बार में बनाया, अगर जो समझा कर बनाया, उससे आप कितने सारे हैंडसेट बना सकते हो, राइट? अब हम एक बोर्ड लेंगे, हमारे पास हमें सेम डायोड चाहिए, यहाँ पे कुछ भी फर्जी डायोड नहीं लगेगा क्योंकि ये तो जेनर डायोड है। तो अब हम एक सेम बोर्ड लेंगे,
और इसका माइनस प्लस सही जगह लगाएंगे। उल्टा लगाया तो ये एकदम धुआं छोड़ देगा। स्विचिंग, क्योंकि स्विचिंग माइनस के साथ प्लस के साथ होनी चाहिए, माइनस के साथ नहीं। और अगर उल्टा हुआ तो ये एकदम से ये कॉइल जलेगा, एकदम गर्म होगा। और ये कैपेसिटर जो दिख रहा है ये 50 वोल्ट का, ये जल जाएगा। फैन किधर है? अब हम सबसे पहले चेक करेंगे कि हमारा जीआर पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर से डायोड मोड पे करो अनिल। देखिए अब हमारा जीआर आ रहा है। अब यही जीआर हमारा कहाँ आना चाहिए? कनेक्टर पर आ रहा है, यहाँ पे जीआर, ये जीआर हमारा यहाँ पे आना चाहिए। अब हम एक बार बोर्ड में लगाएंगे और देखेंगे, और उसके बाद फिर अगर अभी भी नहीं चली तब हम अपना वोल्टेज चेक करेंगे, 4 वोल्टेज। अच्छा एक बार 4 वोल्टेज भी दिखाते हैं कि आप नोटिस करो। अब केबल बैटरी लगाई, अब जो हम 4 वोल्टेज पहले ढूंढ रहे थे कि अगर हमें मिल जाता तो हमें ये लाइन चेक करने की जरूरत ही नहीं थी, हम इस लाइन को बाईपास कर देते। पूरी की पूरी लाइन ओके है हमारी। तो अब हम ये लाइन को फिर से चेक करेंगे। तो वोल्टेज पे डालो सर। तो ये लाइन हमारी यहाँ 4.2 है। अब यहाँ पर ये लाइन हमारी देखो 4.2 आ रही है यहाँ पर। तो अब अगर हम यहाँ पर डीसी केबल लगा के, क्योंकि हमने डीसी से ही चालू किया था तो डीसी से ही करेंगे। अब इसको ट्रिगर करेंगे। यह है ट्रिगर पॉइंट। ये मैं करना सिखाऊंगा, ट्रिगर कैसे कर रहा हूं ये मैं आपको ऑडियो की क्लास में बताऊंगा अपने। अब तो रीडिंग आ रही है अपनी 200 के ऊपर जाने दो। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? हेलो, ये तरीका कैसा लगा आप लोगों को? मतलब कोई रिपेयर का सर्कस नहीं है, ये एक सही ट्रेनिंग का आपका तरीका है, राइट? सीक्वेंस। हमने देखा कि बिफोर डिस्प्ले अगर जो चीज सही होगी तो उसको फिर बनाने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर आफ्टर डिस्प्ले, फिर इसके बाद के और सीक्वेंस है जो डिस्प्ले के हैं, जो हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे, राइट? और एलसीडी ये तो एक नॉर्मल है, ये तो आप सर्किट यहाँ सबको सिखा कर जाओगे। सर्किट सिखा, कौन कौन सिखाएगा मुझे बताओ? बहुत ईमानदारी से हाथ उठाओ, ईमानदारी से, फिर से उठाओ। बूढ़े बड़े तो नहीं हो? कोई 50 साल का तो नहीं आएगा गलती से जवानी में? क्यों? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। चलो ठीक है, मुझे एक फाइनल लाइव लो। चलो तो इस महीने की 28 तारीख को हमारा नया सीपीयू मास्टर क्लास चालू होने वाला है। अगर आपको हैंड स्किल में दिक्कत आ रही है, अगर अभी भी सीपीयू नहीं लग रहा है, या लगाते ही नहीं आता, या डर लगता है, या माइक्रोस्कोप ही नहीं है, तो एसर टेलीकॉम सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है। क्योंकि हम पीपीटी में पढ़ाते नहीं है, हम प्रैक्टिकली करवाते हैं। हमारा क्योंकि 10 साल का एक्सपीरियंस इसी बात पर है, और एसर टेलीकॉम में टेक्नीशियन बन के नहीं निकलते हैं, टीचर बन के निकलते हैं, क्योंकि देश को हमने दिए बहुत सारे टीचर। दोस्तों
हमारे पास एक ही फीस है और इसी फीस में आपका रहना खाना सब कुछ फ्री है, लाइव वर्किंग बोर्ड सब कुछ फ्री है, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिकल करवाते हैं। और हमारा मानना यही है कि पहले प्रैक्टिकल होना चाहिए, थ्योरी उसके बाद होना चाहिए। अगर आपको एक ऐसे इंस्टीट्यूट में आना है जो आपके लंबे समय तक आपका साथी रहे और बैकअप देता रहे फ्री में, तो आप ज्वाइन करो आज ही। और दोस्तों अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 7007311192, क्योंकि मेरे पास है 10 साल का एक सिर्फ टीचिंग का एक्सपीरियंस, जिससे मैं आपको दे सकता हूँ बेहतर क्वालिटी की टीचिंग और आपको टेक्नीशियन से टीचर तक बनाने का सफर, क्योंकि मैंने बनाए, देश को दिए हैं बहुत सारे टीचर्स। तो थैंक यू वेरी मच विजिटिंग फॉर अस। फॉलो करो। इधर उधर घूम लिए, हाँ दिल्ली जा रहे हो मैंने सुना है, क्या करने? वो मैडम का कॉल आया है, 5 बार बोला, अरे 6वीं बार चलो यार ज्वाइन कर ही लेते हैं। मैडम बड़े प्यार से बोल रही हैं, अरे शादी करने जा रहे हो क्या? अरे शादी नहीं करना है, पढ़ना है, जिंदगी बनानी है, CPU करना है। वहाँ CPU का आता पता नहीं होगा, बोर्ड भी परचेज करने पड़ेंगे, टूल भी उन्हीं से परचेज करना पड़ेगा, हर दिन कुछ ना कुछ खरीदवाएंगे भाई। और बाद में क्या बोलेंगे, टीचरों का नंबर नहीं देते, बहुत बिजी हैं, वो बराक ओबामा की औलाद है हमारी टीचर। तो भाई ऐसे इंस्टीट्यूट में क्यों जाना जहाँ टीचरों का नंबर ही नहीं है तुम्हारे पास? तो इससे अच्छा है एचए टेलीकॉम एक्सपीरियंस टीचर के साथ पढ़ो, एक्सपीरियंस टीचर का नंबर लो और जिंदगी और अपडेट हो। 5G का कोर्स लो मेरे से, और आईफोन का ऑनलाइन फ्री कोर्स लो। आईफोन के लिए तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। प्लस हमारे साथ अगले महीने CPU कॉम्पिटिशन करो। 28 तारीख का बैच है, बहुत स्पेशल क्लास है, 25 को ज्वाइन करना है। MD सर को कॉल करो कि सर मुझे अक्टूबर का बैच ज्वाइन करना है। और सर बता रहा हूँ, ना पैसे बर्बाद होंगे ना टाइम, जबकि टेक्नीशियन से टीचर बना देंगे। तो अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं और मेरे पास आ नहीं पा रहे हैं, या आप सिर्फ हार्डवेयर पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि एक अच्छा नेटवर्क सेक्शन, अच्छा डेट सेक्शन आपको मिले, और मेरी लाइव क्लासेस में बैठना चाहते हैं, 8-8 घंटे 7-8 घंटे की मेरी लाइव क्लासेस में आप घर पे बैठ के पढ़ना चाहते हैं, बट ऐसा ऑनलाइन नहीं कि एक 8 बजे मैं आ जाऊं और आप आ जाए। आप एक वीडियो कोर्स चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप एनी टाइम जब भी आपका मूड करे आप इसको पढ़ लें, तो आप मेरा ये कोर्स परचेस कर लीजिए, मास्टर एंड्रॉइड कोर्स। ठीक है, अब इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये सिर्फ हार्डवेयर है। आपको इसके अंदर आप दे सकते हैं फुल HD वीडियो मिलेंगे मेरी क्लासेस के, जैसे मैं आपको एक क्लास में दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हो गया, बूट सीक्वेंस हो गए, यहाँ पर CPU वाइज डिटेलिंग हो गई है, नेटवर्क सेक्शन हो गया, या फिर और बहुत सारी चीजें यहाँ पर हमने डाली हुई है, आप इसमें जाके देख लीजिएगा। अब आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक आपको यहाँ से दिखाता हूँ और मैं समय समय पर अपनी क्लासेस की अपडेट भी करूंगा, ये देखिए। तो अगर आप अभी इसको खरीदते हैं तो अभी इसकी कीमत 15,000 रुपए है और ये एक साल के लिए है, जिसमें आप पूरा हार्डवेयर, ऐसा लगेगा कि मैं एशिया टेलीकॉम में बैठा हूं, पर सिर्फ हार्डवेयर और ये सिर्फ वीडियो कोर्स रहेगा और उसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। अभी डाउनलोड करो एशिया टेलीकॉम का एशिया टेलीकॉम मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स एप्लीकेशन प्ले स्टोर से।